किया गया। मैं सुबह दिए हुए समय पर आकर गार्डन का साफ सफाई कर रहा था। ऑफिस जाते समय सीओ साहब ने मुझे अंदर बुलाया। मैं चुपचाप खड़ा था कि अचानक सीओ साहब गुस्से हो गए और धमकाए, अभी मेरा रोजा चल रहा है, नहीं तो तुम्हारी माँ बहन एक कर देता। साहब बाहर निकले, तभी आपस में कुछ बातचीत किया और मेम साहब अंदर चली गई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक जवान ने एक वीडियो भेजा है। वीडियो लगभग 15 मिनट का है। उन्होंने कहा तो सीओ साहब ने बताया है, अगर नहीं जाएगा तो एक पेज पे लिख के देगा। मैं पेज में लिखा, श्रीमान मैं नौकर ड्यूटी, कच्छा टॉवल झुकाना, जूते पॉलिश करना, कुत्ते का देखभाल करना, बच्चे को स्कूल ले आना ले जाना, घर में झाड़ू पोछा करना, लिख के दे दिया। तब सीओ साहब को सीनियर सीओ साहब ले जाके दिए कि ये लिख के दिया है साहब। उन्होंने गुस्से में लाल पीले होकर ऑफिस में बुलाया। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने मेरे ऊपर फाइल फेंक के मारा और मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी, जिससे मैं ये समझ नहीं पा रहा था मैं अभी क्या करूं। मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये वीडियो सुनाना चाहता हूं। 15 मिनट का उस जवान का पूरा वीडियो है। अगर मैं इसमें 2-4 बातें और बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होने के कारण आप लोगों के पास भी समय नहीं है, आप देख नहीं पाते हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों को कि वीडियो को पूरा देखा करो और जितना हो उसके शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आप देखकर अगर आपने वहीं की वहीं छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है। हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वीडियो 10,000, 15,000, 20,000 पर जाकर रुक जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचता नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादातर जवान हैं और वो ऐसे इलाकों में हैं जहां नेट की सुविधा नहीं है, ये मोबाइल नहीं देख पाते हैं। इस वजह से बहुत से जवान वहां चले गए, तो समझ लो हमारे वो सब्सक्राइबर वहां बैठे हैं, वहां से 3 महीने 4 महीने बाद आएंगे। तो ये आपका फर्ज बनता है, जितने हैं यहाँ वो देखें और उसको शेयर करें। एक बार शेयर कर दिया, 2 बार कर दिया, 4 बार, जितना उसके शेयर करो ताकि वो कंटिन्यू लोगों के नजरों में रहे। जैसे मैंने कल भी आज भी इस वीडियो को दिखाने से पहले सबसे पहले लगातार मैं ये जो मेरा अकाउंट नंबर दे रहा हूं, आज भी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें अब कुछ बड़ा करना है, सहायक प्रथा के लिए भी और भी कुछ बड़ा करने का मेरा जो विचार है, एक मकसद है, वो जल्दी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और उसके लिए जरूरत है हमें आर्थिक सहायता और बजट की। तो वो जिस भाई के पास पहुंचे, डोनेट करो जितना आप दे सकते हो। मैं नहीं कहता कि चाहिए आप 1 रुपया दो, 10, 50, 100, 500, 1000 या 5000, जिसका जितना आप कह सकते हो कि हाँ मैं इतना दे सकता हूं। किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि एक जैसे बच्चे ने, एक लड़के ने लिखा था कि सर मैं अपनी पॉकेट मनी से 10 रुपए दे रहा हूं, और मैंने 3000 लोगों के पास शेयर किया है। मेरे लिए उसका 10 रुपया और वो 3000 शेयर करना सबसे बड़ा योगदान था उस लड़के का। तो दे नहीं सकते, ठीक है, आप मेरे पास तो 1 रुपया दो, लेकिन उसको 1000 जगह शेयर तो कर दो। 1 बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, हो सकता है उससे आगे वो फॉरवर्ड हो, वो चीज वायरल होगी, तो उसका हल कहीं ना कहीं निकलेगा। आज जैसा मैं बता रहा था, इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जो मेरा मेन मकसद है, वीडियो का मतलब क्या है, वीडियो डालने से होता क्या है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि नई जन जागृति पैदा हो, आपको अपने अधिकार पता हो, और जो ये अत्याचार कर रहे हो इनकी पोल खुले। ये सहायक प्रथा पर जैसा मैं आपको बता रहा था कि आज वीडियो में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि 15 मिनट का इस जवान ने लगभग सभी चीजें बता दी हैं। मैं एक मेन टॉपिक तो ये बता देता हूं, इस जवान ने सबसे लास्ट में कहा है 15 मिनट में जाकर, हो सकता है आप वहां तक पहुंचोगे नहीं। तो इसका एक मेन टॉपिक तो ये है कि इस जवान को जब सहायक भेजा गया था, इसने सहायक जाने के लिए मना किया, तो बाई ऑर्डर सीओ ने जबरदस्ती इसको गालियां दी। बाई ऑर्डर पुराने सीओ के पास भेज रहे थे, बोला मेरे पास आजा, तू वहां नहीं जाएगा तो, और इसको सारे वो काम कराए गए, इसे झाड़ू पोछा, कुत्ते घुमाना, गार्डन साफ करवाना, सब्जी, इस तरह के सारे वो काम करवाए जो ये नहीं करना चाहता था। 12 साल की इसकी सर्विस में जब इसने लास्ट में तंग आकर मना किया, तो इसको पनिशमेंट आरआई दी गई। उस आरआई में जब सीओ बैठा है और सीओ ने किसी को आदेश दे दिया होगा, वहां जो भी क्लर्क बैठे, जो भी सीओ को, चूतिया को ये भी पता नहीं कि इसको
T3 कैटेगरी में RI लागू नहीं है। बाद में जब किसी कलरक ने ना इसने पॉइंट उठाया या इसने बोला कि मैं कोर्ट में केस करूंगा, तब उसको दोबारा बुलाया, वो उसकी सजा कैंसिल हुई, फिर इसको 15 दिन पे फाइन दिया गया। पे फाइन के बाद जब इसने अपने भाई को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ वकील के करो, फिर इसका भाई का वहां फोन आया है सीओ के पास। तब तक सीओ ने बोला नहीं हम तो इसको डरा लेंगे लिए दे रहे थे। सीओ फिर नरम पड़ गया। ये सिर्फ बाउंड्री के अंदर के शेर है, जब बाहर से कोई चीज आती है, कोर्ट का जहाज खुलता है तो इनका पिछवाड़ा तुरंत ही ढीला पड़ जाता है। जैसे ही फोन आया उसके बाद सीओ ने इसको बुलाकर इसको कहा यार हम तो ऐसे कर रहे थे, तू ठीक है मत जा, फ्री रहे, तेरे को आगे से कोई तंग नहीं करेगा। लेकिन ये एक ही बात पड़ गया सर कि मेरे को नाजायज आप सजा दे रहे हो, मेरे को कागजों में आपने सजा दे दी। वो बोले नहीं हम तेरी कैंसिल कर देंगे, वो कर देंगे। बोला सर बात कैंसिल की नहीं है, आपने मेरी 12 साल की सर्विस में जो मेरे से एक चीज कराया मैं इसके लिए जरूर लड़ूंगा। तो फिर इसको और धमकियां दी है कि तेरे को घर भेज देंगे, ये कर देंगे। फिर हालांकि ये बंदा भी किसी के भी कहने से शांति से कुछ दिन सर्विस की, फिर उसके बाद ये कहीं और पोस्टिंग चला गया। फिर पोस्टिंग जाने के बाद इसने प्रॉपर लेटर लिखे हैं और कमांड और जहां जहां घूमते हुए सब जगह, और उन लेटरों का रिस्पॉन्स आया है कि अब दबा हुआ है, वो पूरा इस वीडियो में ये बता रहा है। लेकिन इसने एक ही सवाल पूछा कि अपनी सर्विस करके पूरी आ गया, आज रिटायर होकर पेंशन भी ले रहा है। लेकिन ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं जो कहते हैं कि आप चिट्ठी लिखो, प्रॉपर चैनल करो, हालांकि फिर इसको जब इसने डायरेक्ट ऊपर लेटर लिखा तो फिर इसको दोबारा सजा देने के लिए तैयार कर दिया कि इसने प्रॉपर लेटर क्यों नहीं लिखा। एक चूतियापंथी है फौज की कि यानी आप सीओ के खिलाफ लेटर लिखोगे तो कंपनी कमांडर और सीओ के होते ऊपर जाएगा, कोई जाने देगा? ऐसा फुद्दू पंथी मतलब फौज में चलाया हुआ है। दुनिया को कानून के नाम पर इतना डराया गया है। जो आर्मी एक्ट 1950 में बने हुए हैं, जो कुछ बाद में कुछ चेंज हुए हैं, उनका कभी भी किसी जवान को पढ़ाया नहीं जाता कि आर्मी एक्ट क्या है, आपको क्या लागू है और आपको क्या पनिशमेंट होगा या आपके क्या वेलफेयर है। कभी जवान को नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ जवान को डरा के रखा जाता है। सीओ तुम्हारा ये कर देगा, सीओ में इतनी पावर है तुम्हारा ये कर देगा, सीओ कुछ भी कर सकता है। डराने वाले कौन है? तुम्हारे ही जेसीओ लेवल तक के, जिनको खुद को पता नहीं कि आर्मी एक्ट क्या है। तो मेरी निवेदन है भारत सरकार से, पहले तो ट्रेनिंग जिस तरह ट्रेनिंग होती है उसी तरह जवान को आर्मी एक्ट का पूरे के पूरे पढ़ाए जाएं कि आपको क्या लागू है, आप क्या गलती करते हो तो क्या मिलता है। नहीं पढ़ाते, ये सिर्फ इतना ही पढ़ाते हैं ये गलती करोगे तो तुम्हें इतनी सजा मिलेगी, ये करोगे तो इतनी करेगी, लेकिन वो ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ओरिजिनल नहीं बताया जाता। आधे लोगों की जो पनिशमेंट है डॉक्यूमेंट में गलत तरीके से दी जाती है। जब बंदा कोई कोर्ट में चल जाता है तो पता चलता है कि पनिशमेंट किस हिसाब से दी हुई है। कुछ एक जो पढ़े लिखे बंदे हैं या सिर्फ कलर के स्टाफ हैं उनको पता रहता है, लेकिन वो प्रेशर से डर से किसी को बताते नहीं है। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे कलर के स्टाफ से, अच्छे बहुत से ऐसे हेड कलर हैं, मेरी अभी बात होती रहती है, अभी भी हैं और पहले के भी हैं, जो सीओ की टेबल से बंदे को खींच कर ले आते थे और कहते थे साहब इसको ये लागू नहीं है। सीओ की भी मजाल नहीं है कि वो पावर ऐसे ही लिख दें, लेकिन ये जो हमारे कुछ नाजायज शुरू से बूट पॉलिश करके बड़े जेसीओ रैंक में या एसएम रैंक में पहुंच गए, चमचागिरी करके, एबीसीडी भी नहीं पता, ना कोई लिखना पढ़ना था। ऊपर वाले ने जो कह दिया अरे ये तो कानून है, सीओ साहब का ऑर्डर है, गलत ऑर्डर को भी आप पर थोप देते हैं और मजबूरी में आपको करना पड़ता है। तो ऐसा ही किस्सा इस जवान के साथ हुआ है। इस वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो का मकसद है, आज मेरा जो मकसद था, मैं चाहता हूं मेरे जैसे कम से कम एक जवान ये जगह है, मेरी जो आवाज से सुनकर इसका जमीर जिंदा हुआ, इसने आज बात रखी। अगर इसी तरह हर साल रिटायर होने वाले जवान अपनी बातें रखेंगे, मैं वादा करता हूं आपसे कि धीरे धीरे समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे एक रखा था सिखलाई का बंदे ने, सिखलाई के ने रखा था अपने सीओ की, क्योंकि उसको कैटेगरी में भेज रहा था। वो बोलता है कि मैं तो कैटेगरी होने के बाद भी बीपीटी पीपीटी सब में एक्सीलेंट हूं, हर जगह हथियार के साथ ड्यूटी करता हूं, और मेरा सीओ जो कि ओवरवेट है, ना बीपीटी कर पाता है, ना चल पाता है, वो रेजिमेंट की कमांड कर रहा है, लेकिन मैं जवान ड्यूटी नहीं कर, मतलब मेरे को भेजा जा रहा है। उस वीडियो से क्या हुआ? उसकी नौकरी में नहीं कहता कि उसकी नौकरी मिल गई, लेकिन उस सीओ को इतना पेट्रोल लग गया, दूसरे दिन उसको इतना डंडा आया कि वो सीओ जो 10 बजे आता था, 10 बजे आने वाला सुबह 4 बजे आकर रेजिमेंट के साथ फर्स्ट पेड में आने लग गया, दौड़ने लग गया और अपने आप को कहीं करके फिट करने की कोशिश करने लग गया पूरी रेजिमेंट। बहुत से बंदों को मेरे पास कॉल आया कि सर आपने तो एक ही वीडियो में इसकी बैंड बजा दी।
अरे अब बैंड तो बजाओ इनकी, कम से कम इनको सुधारो, इनको पता तो चलेगा कि जब फर्स्ट स्पीड में दौड़कर और जब पूरा दिन भर काम करके रात को बंदा ड्यूटी भी दे रहा है, फिर उससे छोटी मोटी गलती होती है तो उस पर चढ़ते हो, पता तो चले कि एक बार फर्स्ट स्पीड करके कैसे बैठा जाता है, कैसे काम किया जाता है, कैसे बंदे का नॉर्थ गुम होता है। तो वीडियो को देखा करो, पूरा शेयर करा करो। आपको सब टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो ये उल्टे सीधे वीडियो कॉमेडी के और जो उल्टे सीधे देखते हो ना, मैं भी उसी संस्था का हिस्सा था, रहा हूं उसमें, आज भी पेंशन ले रहा हूं उसी संस्था से। मुझे पता है कि वहां अकेलेपन में हमें क्या क्या किस तरह एंटरटेनमेंट किए जाते हैं, लेकिन उन एंटरटेनमेंट के साथ साथ इस चैनल को भी बढ़ावा दे दो। 5 लाख है, सिर्फ आप हर बंदा अगर ये कर लेना कि मैं 10 बंद कहीं से भी जोड़ूंगा, आप कुछ नहीं कर सकते, योगदान नहीं दे सकते, 10 बंदे जोड़ दो इसके साथ। अगर आप 1 साल के अंदर भी इसको 5 से 50 लाख पहुंचा दोगे, मैं कह रहा हूं कि हमारी आवाज बुलेट की गोली और बोफोर्स के बोलते हैं गन के गोले से भी तेज होगी। थर थर कांपेंगे, कांप तो अभी भी रहे हैं। आप देख ही रहोगे रेजिमेंट में रविंद्र फौजी के नाम से लेटर, एक सिपाही की फोटो टाकी हुई है, इससे मिलना नहीं है, और समय आने पर उसका जवाब भी लेंगे हम। लेकिन अभी आपका काम है सिर्फ इसको बढ़ावा देना, कद को अभी और बढ़ा रहे हैं, जिस दिन बढ़ गया बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। मैं 15202295W गनर किशोर कुमार 76 फील्ड रेजिमेंट से मैं पेंशन आ गया हूं। आने का कारण सेना में जवानों का शोषण, अफसर द्वारा कैसे किया जाता है, अपनी कलम के दम पर किस तरह जवानों का गलत इस्तेमाल किया जाता है। एक अफसर के आगे जवान शून्य के बराबर है। सब कुछ जानते हुए भी जवान कुछ नहीं कर पाता। सही को गलत साबित करना उनकी चुटकियों का काम है। जो अफसर जानते हैं कि गलत है फिर भी वो नहीं बोलते कि गलत है। इसके कारण जवान गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे सुसाइड करना, भाग जाना, झगड़ा करना इत्यादि। मैं अपने साथ को बताऊंगा। मुझे नौकर के रूप में पुराने सीओ साहब के घर यानी कर्नल विपिन कुमार शुक्ला साहब के घर भेजा जा रहा था, जिनको यूनिट से कोई लेना देना नहीं था। मुझे जुलाई 2014 में उनके घर जाने का समय दिया गया था और मुझे इंटरव्यू पे बुलाया गया। वहाँ पे सीओ साहब ने बोला कि तुम क्यों नहीं जाना चाहता। मैं बोला साहब आर्मी ड्रेस पहन के मैं एक सोल्जर का काम कर रहा हूँ और आप मुझे घर का काम के लिए बता रहे हैं, मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा है, मैं ऐसे कैसे काम कर सकता हूँ। मैंने ये भी बोला साहब दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है, बशर्ते उसे करने का दिल होना चाहिए। मेरा ज़मीर गवाही नहीं दे रहा है घर का सारा काम करने का। कर्नल एमी खान साहब बोले ये सब प्रमोशन के लिए लागू है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम जीडी हो, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। क्योंकि अगर तुम मना किया तो सारे मना करने लगेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर अफसरों के यहाँ काम कौन करेगा। सीओ साहब बोले इसको मेरे घर भेजो, इसको हम सिखाएंगे और फिर इसको भेजा जाएगा। क्योंकि मैं उन 12 साल के दौरान कभी ये काम नहीं किया हूँ, मुझे ये काम में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं कर पाया हूँ, मुझे पता नहीं चल पाएगा कि क्या हुआ। उसी दिन शाम को सीओ साहब के घर पे मुझे बुलाया गया। मेरे पास एमआई रूम का चार्ज था। बैटलफील्ड नर्सिंग असिस्टेंट का मैं कोर्स कर रखा था, इसीलिए फर्स्ट एड देने का काम करता था। क्वार्टर पे सीओ साहब ने मुझसे बात किए, तुम्हारे घर में कौन कौन है, कौन कौन क्या करता है। फिर मैंने सारा बात उनको बताया। फिर उन्होंने बोला तुम कैटेगरी है P3 T24, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। मैं गार्डन में साफ सफाई कर रहा था। उसके बाद उन्होंने घर का काम करवाया, अपना ड्रेस मांगा, जूता मांगा, मैं सब चीज़ देते रह गया, जबकि मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा था। फिर मुझे सुबह का टाइम देकर भेज दिया गया। मैं सुबह दिए हुए समय पर आकर गार्डन का साफ सफाई कर रहा था। ऑफिस जाते समय सीओ साहब ने मुझे अंदर बुलाया। मैं चुपचाप खड़ा था कि अचानक सीओ साहब गुस्से हो गए
और धमकाए, अभी मेरा रोजा चल रहा है, नहीं तो तुम्हारी माँ बहन एक कर देता। साहब बाहर निकले, तभी आपस में कुछ बातचीत किए और मेम साहब अंदर चली गई। अंदर जाते हैं वो फिर गर्म हो गए, जल्दी से मेरा जूता ले आओ, साफ करो, मुझे कोसते रहे और एक एक सामान मांगते रहे, सॉक्स मांगते रहे, बेल्ट वगैरह मांगते रहे और उनको शर्ट पहनाया। ये सब मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं डर के मारे किया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि जवान क्यों सुसाइड करते हैं, एक यही रास्ता है मिलने का। शाम को दिए हुए समय फिर वो ऑफिस चले गए। ऑफिस जाने के बाद मुझे काम करवाया गया, घर के अंदर का झाड़ू पोछा, जूठा बर्तन, कुत्ते का देखभाल। उसके बाद दोपहर में खाना खाने के लिए भेज दिया गया। शाम को फिर बुलाया गया। मुझे सीओ साहब गुस्से में बोले, तुम यहाँ से जाओ, सीनियर जेसीओ को रिपोर्ट करो। मैं वहाँ गया, सीनियर जेसीओ साहब ने बोला, सीओ साहब ने बोला है तुम ही को जाना है वहाँ। पुराने सीओ साहब जो यूनिट के थे वो पोस्टिंग चले गए थे उनके घर। मैं उनसे बोला कि साहब मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन वहाँ काम क्या है? उन्होंने बोला जो घर में सारा काम होता है वो तुम्हें करना पड़ेगा, ये सीओ साहब का आदेश है। मैं बोला साहब ये तो गलत है। साहब ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, सीओ साहब का आदेश है। सीनियर जेसीओ साहब एमआई रूम में आए और बोले कि तू चला जा, सीओ साहब बहुत गुस्से में है, नहीं तो तुम्हें सजा देंगे। मैं बोला साहब मेरी 12 साल सर्विस चल रही है, मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ, कैसे मैं कर पाऊंगा, मेरा जमीर गवाही नहीं दे रहा। उन्होंने कहा तो सीओ साहब ने बताया है अगर नहीं जाएगा तो एक पेज पे लिख के देगा। मैं पेज में लिखा, श्रीमान मैं नौकर ड्यूटी, कच्छा टॉवल झुकाना, जूते पॉलिश करना, कुत्ते का देखभाल करना, बच्चे को स्कूल ले आना ले जाना, घर में झाड़ू पोछा करना, लिख के दे दिया। तब सीओ साहब को सीनियर जेसीओ साहब ले जाके दिए कि ये लिख के दिया है साहब। उन्होंने गुस्से में लाल पीले होकर ऑफिस में बुलाया। जैसे ही मैं ऑफिस में पहुंचा, उन्होंने मेरे ऊपर फाइल फेंक के मारा और मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी, जिससे मैं ये समझ नहीं पा रहा था मैं अभी क्या करूं। मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सीओ साहब ने सीनियर जेसीओ साहब को कहा इसे सजा के लिए कल लेके आओ, कल सोमवार है, कल इसका मार्चअप होगा। उस दिन सजा नहीं दिया गया क्योंकि सीओ साहब 1 महीना का छुट्टी जा रहे थे। 1 महीना बाद जब सीओ साहब आए, उसी दिन मुझे ब्रिगेड में जाने के लिए जीडी ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा था। मुझे सीओ साहब इंटरव्यू पे देखते ही गुस्सा हो गए और बोले इसका तो मार्चअप होने वाला था, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको बाहर निकालो। और मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और सजा के लिए बुलाया गया। मैं सजा पे गया, उस समय मुझे 3 दिन रेड एंट्री दिया गया, जबकि मैं P3 T24 था, कैटेगरी था। उस समय ये लागू नहीं था। तो इन्होंने क्वार्टर गार्ड के लिए ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक मुझे पता चला कि दोबारा से सजा मिलेगा। मैं ऐसे ही माइंड प्रेशर में था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। एक सजा दे दिया गया, फिर दोबारा किस लिए बुलाया जा रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि तुम्हें रेड एंट्री लागू नहीं है, तुम कैटेगरी हो, इसलिए फिर दोबारा सजा के लिए बुलाया जा रहा है। दोबारा उन्होंने 14 दिन पे फाइन डाउनग्रेड किया, जो कि डाउनग्रेड के बारे में मुझे नहीं बताया गया था। ये है टेंटेटिव चार्जशीट। ये सजा का और ये फाइन का दिया हुआ है। और डाउनग्रेड, जिसमें डाउनग्रेड में जो दिया गया उसके लिए ना तो मुझे बताया गया ना ही मुझसे टेस्ट लिया गया, जबकि जब मैं ग्रेड पास किया था तो टेस्ट दे के पास किया था। उन्होंने अपनी कलम के दम पर मुझे डाउनग्रेड किया। उस समय मैं P3 T24 कैटेगरी था।
हमको मुझे एमआई रूम से निकाल दिया गया, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें फर्स्ट एड देने का। जब मैं ड्यूटी पे गया तो मेरे भैया जी का फ़ोन आया कि तुम घर पे बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या बात है। मैंने सारी बात बताई। फिर मैंने सीओ साहब का नंबर दिया भैया को। भैया जी बोले कि मैं उनसे बात करूंगा। फिर उन्होंने सीओ साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि उसको कुछ नहीं होगा, हम उसे डराने के लिए किए हैं ताकि उसके वजह से रेजिमेंट के सारे जवान ना करें। और फिर मेरे पास फ़ोन आया कि तुम्हें मेन गेट पे बुलाया जा रहा है। जैसे ही मेन गेट पे गया उन्होंने मुझे घर पे बात करवाया और सारी ठीक ठाक रिपोर्ट देके सीओ साहब को बताया कि सब ठीक है। फिर सीओ साहब ने मुझसे बात किया। सीओ साहब बहुत नर्म आवाज़ में बोल रहे थे, तुम क्यों छोटी छोटी बात घर पे बताते हो। मैं बोला साहब मैं अपना दिल का बात बताया आपको, और किससे बताऊं, फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप मेरा बात सुने नहीं, मुझे सज़ा दे दिए, एकदम छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा सज़ा। उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत और तुम कल मुझसे ऑफिस में मिलना है। मैं बोला साहब मुझे तो एग्जामिनेशन गार्ड पे जाना है। नहीं नहीं तुम कैटेगरी हो, तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे जगह कोई और चला जाएगा, तुम कल मुझसे आके ऑफिस में मिलना। दूसरे दिन मैं ऑफिस में गया, सीओ साहब मेरी तरफ दौड़ के आए, मैं तो डर गया। मैं एक कदम पीछे हटा, उन्होंने मुझे गले से लगाया और पीठ थपथपाया। पीठ थपथपाने के बाद बहुत ही नर्म आवाज़ में बोले कि तुम छोटी छोटी बात को क्यों घर पे बताता है, ये सब नहीं बताना चाहिए, मस्त रहो। मैंने सुना कि तुम बहुत ही शांत स्वभाव के हो, ऐसे क्यों, सबसे मिलजुल के रहा करो। मैं बोला साहब मैं अपना डिटेल पूरा करता हूँ और अपना काम करता हूँ, आपने मुझे गलत सजा दिए। वो फिर गर्म हो गए, देख तेरा कोर्ट मार्शल कर दूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। मैं बोला अगर आप कोर्ट मार्शल कर देंगे तो मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन मैं गलत नहीं सहूँगा। आप बोले तुम्हें पैसे की कमी है, पैसा चाहिए। मैं बोला नहीं साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, और दूसरा सीओ साहब आएंगे मैं उनको भी बता दूंगा, तुम ऐश करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम ऐश करो। तुम्हें फैमिली लाना था, एप्लीकेशन दिया था। मैं बोला हाँ साहब मैं दिया था, लेकिन अब मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि मुझे और भी तंग किया जाएगा। फिर सीओ साहब बोले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैंने सीओ साहब को बोला कि आप मेरा कागज़ खराब मत कीजिए, आप यही बस कर दीजिए। वो बोले ये कैसे हो सकता है, फिर तो सारे लगेंगे कि मैं नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, फिर मैं किसको देखूंगा। फिर मैं बोला ठीक है साहब नहीं होगा आपसे तो मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने गुस्सा करते हुए बोले कि तुम्हें कोर्ट मार्शल कर दूंगा, एक सजा ले लिया है, दूसरा लेने के लिए तैयार हो रहा है तू, मैं तुम्हें कुछ भी करवा सकता हूँ। इस बात पे मैं कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप सुनते रहा। इसके बाद मैं कोर्ट का चक्कर लगाया, लेकिन वहाँ भी मुझे रास्ता नहीं दिखाई दिया। जो वहाँ से बताया गया कि अभी नया रूल आया है जिसमें यूनिट के अंदर से ही कार्रवाई होती है। फिर मैंने सिक्योरिटी कंप्लेन जनरल साहब को दिया इस लेटर के जरिए। उन्होंने डीजीआरटी साहब को दिया, वहाँ से रिकॉर्ड के लिए ये लेटर आया कि इसमें लिखा हुआ है कि इसका फॉर्मेट के हिसाब से चैनल वाइज और डिटेल में दिया जाए। ये है वो डॉक्यूमेंट। उस समय मैं 43 RR में पोस्टेड था। वहाँ पे जैसे ही मैसेज आया, मैं उस समय छुट्टी पे था, मुझे छुट्टी से बुलाया गया और कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसमें मैं पूरा डिटेल में ये लिख के दिया हूँ।
मुझे सजा के लिए बुलाया गया। सजा में मुझे 3 दिन का पे फाइन दोबारा दिया गया। वहां पे बताया गया कि मुझे सजा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि तुमने चैनल के थ्रू जनरल साहब के पास लेटर नहीं भेजा था, इसलिए तुम्हें सजा देना ही पड़ेगा, तुम सजा के हकदार हो। मुझे तो दोबारा सजा मिल गई, लेकिन जो हमारे कर्नल एमी को कोई सजा नहीं मिला, ना ही मुझे कोई दोबारा लेटर आया। उनके प्रति क्या हुआ, और पेंशन आते समय मुझे ये एग्जाम्पलरी सर्टिफिकेट दिया गया। अगर मेरा आचरण खराब ही था तो ये सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? अगर जवान को सजा दिया जाता है तो अफसर को क्यों नहीं, ये मैं जानना चाहता हूं। और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा सा शेयर करें। नमस्कार।